दोस्तों कल सिविल सर्विसेज प्री का एग्जाम बहुत मुश्किल था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और इस एग्जाम से जुड़ा हर आदमी आपके साथ है, आपके पेन को, आपकी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता है। हमारे सर्कल में भी कई लोगों ने एग्जाम दिया है, तो उनके प्रॉब्लम, उनका दर्द हम समझते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी गुड स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्कोरिंग वेरी हाई। मगर फिर भी मैं आपको एक बात बोलूं अपने तजुर्बे से कि अगर आप 68 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, तो मेरी आपको राय है कि आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए 2-3 दिन का आराम करने के बाद। अच्छी बात यह है कि सिविल सर्विसेज 1 या 2 दिन में आपको जो आपके प्रोविजनल आंसर किए वो निकाल देगा, और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा देर नहीं लेगा आने में, जैसे कि यूपीएससी कर रहा है पिछले कुछ सालों से। हफ्ते 10 दिन या 12 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल देगा, तो आपको ज्यादा वेट करना भी नहीं पड़ेगा। मगर उससे बड़ी बात मैं आपको ये बोलूंगा, हर एग्जाम के बाद 2 तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं। एक वो जो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना पेन काफी दिनों तक निकालते रहते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। अब आप यूपीएससी को जितनी मर्जी गाली दीजिए, कितने मर्जी आप मिशन चलाइए, पिटीशन लिख के भेजिए, यूपीएससी अपने स्टांस को बदलेगा नहीं। मैं मानता हूं पेपर बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है, मगर आप सोचेंगे यूपीएससी को इससे फर्क पड़ेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आपका टाइम जाएगा। तो बेटर है कि या तो आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए, जैसे मैंने बोला, अगर आप 68 या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, सब भूल के आपकी मेंस की तैयारी कीजिए। दूसरी बात, अगर आप बैठ के काफी दिन वेस्ट भी कर देते हैं, यूपीएससी को गाली भी देते हैं, तो इतिहास पीछे मुड़ के ये देखेगा नहीं कि उस साल जब आपने पेपर दिया था, पेपर मुश्किल था या आसान था। तो बेटर है या तो आप तैयारी में लग जाइए मेंस की, या फिर अगले साल की तैयारी में लग जाइए, या फिर जो भी अगला पेपर आपका आने वाला है, जैसे जुलाई में सीएपीएफ आने वाला है, या उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, या राजस्थान पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, आप इनकी भी तैयारी में लग जाइए। सिर्फ यूपीएससी को अपना गोल मान के चलेंगे तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। और हमने इसे ईगो का गेम नहीं बनाना है, हमें इसे ईगो की लड़ाई नहीं बनानी कि मैं यूपीएससी को देख लूंगा, या तो यूपीएससी रहेगा या मैं रहूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ चलती रहती है और लाइफ यूपीएससी से कहीं ज्यादा बड़ी है। और अगर आपके अंदर संतोष है तो आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे आपको अच्छा लगेगा। संतोष नहीं है, कुछ भी पाने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि आप कंटेंट में भी फोकस कीजिए, लाइफ की बड़ी चीजों पे ध्यान दीजिए। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म आपने अपना अच्छा किया, फल आपके हाथ में नहीं है। और अगर आपका पेपर खराब हुआ तो बाकियों का भी खराब हुआ है। और इसे अपनी आइडेंटिटी कार्ड की तरह मत देखिए कि प्री एग्जाम मैंने क्लियर किया तो मैं महान हूं, नहीं क्लियर किया तो मैं महान नहीं हूं। आपकी महानता किसी एग्जाम को क्लियर करने या ना करने में नहीं है, आपकी महानता प्रेशर में, अपने आप को स्टेडी बनाए रखने में है। तो अगर आप करेजियस हैं, तो जैसे कई मैंने पढ़ा था कि करेज इज ग्रेस अंडर प्रेशर, तो अगर आप अपने आप को ग्रेशियसली मेंटेन कर पा रहे हैं इस प्रेशर में, तो आप, ये आपकी महानता को दर्शाता है, ना कि कोई एग्जाम का आउटपुट। तो प्लीज अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकालिए, यूपीएससी को गाली देना बंद कीजिए, अपने अगले कोर्स ऑफ एक्शन पे फोकस कीजिए। आइदर इट शुड बी द मेंस एग्जाम प्रिपरेशन, द नेक्स्ट प्री, और एनी अदर अपकमिंग एग्जाम फॉर विच यू मे बी वेरी वेल रेडी। जो इस एग्जाम में इस बार 50 से भी ऊपर स्कोर कर रहा है, तो समझिए वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को नीचे मत गिराइए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड।